नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 2 की हिंदी की रिविजन पुस्तिका का पाठ 6 बहुत हुआ का अभ्यास कार्य। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास। बरसात। प्रश्न 1। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। उत्तर: बादल, पानी, रिमझिम बूंदें, कागज की नाव आदि शब्द हमारे मन में आते हैं। प्रश्न 2। जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो और कौन कौन से खेल खेलती हो? उत्तर: जब बहुत बारिश होती है तो हम अपने घर के अंदर खेलते हैं, जैसे लूडो, वीडियो गेम, घर घर, व्यापार, गुड़ियों का खेल आदि। प्रश्न 3। खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? तो जब खूब तेज बारिश होगी तो हमारे घर के आसपास कैसा दिखेगा? उत्तर: खूब तेज बारिश होगी तो चारों ओर बारिश ही बारिश दिखाई देगी। इतनी तेज बारिश में लोग भीग रहे होंगे, गड्ढे पानी से भर जाएंगे, पेड़ पौधे हवा और बारिश के जोर से लहरा रहे होंगे। प्रश्न 4। बारिश में कितना पानी बरसता है? वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? उत्तर: बारिश में औसतन एक दिन में 25 सेंटीमीटर के करीब पानी बरसता है। वह पानी नदी, नालों, खेतों आदि में चला जाता है। अगला प्रश्न है, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे? बता। लोग क्या करेंगे? छाते या रेनकोट लेंगे। कबूतर अपने घोंसले में घुस जाएगा। केचुआ क्या करेगा? मिट्टी में गहराई तक घुस जाएगा। कुत्ता किसी आंगन या पेड़ के नीचे बैठ जाएगा। मछली गहराई में चली जाएगी। मोर पेड़ के नीचे चले जाएंगे। अब आगे बहुत हुआ। प्रश्न 6। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब चुप बैठो। तो आपके बड़े भी आपको कहते होंगे ना कभी कभी, बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। तो क्या आएगा इसका उत्तर? जब हम बोलते रहते हैं और चुप ही नहीं होते तब हमारे बड़े हमसे क्या कहते हैं? बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। अगला है, बहुत हुआ, अब अंदर चलो। ये हमसे कब कहते हैं? जब हम किसी से बात नहीं करने देते या हमें चोट लग जाती है तब हमें क्या सुनने को मिलता है? बहुत हुआ, अब अंदर चलो। अगला है, बहुत हुआ, अब सो जाओ। ये कब कहते हैं माता पिता हमें? जब हम पढ़ने के स्थान पर शैतानी कर रहे होते हैं। अब अगला है, बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। उत्तर: जब हम बहुत देर तक टीवी देख रहे होते हैं तब हमारे बड़े हमें कहते हैं, बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। कविता से। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है, तो कविता में ऐसा क्यों कहा है कि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं? उत्तर: क्योंकि तेज बारिश होने पर सड़कों में से पानी की निकासी नहीं हो पाती है। निकासी का अर्थ होता है बेटा पानी का निकल के ना पाना, एक जगह पर जमा हो जाना, जिसके कारण बरसात का पानी सड़कों पर भर जाता है
इसलिए नदी जैसा पानी वहां दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न है, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। अब कविता में ये क्यों कहा गया है कि कीचड़ जमा होने पर नानी याद आती है? उत्तर, बारिश में पानी के कारण कीचड़ हो जाता है। ऐसे में चलने वालों को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके कपड़े, जूते गंदे हो जाते हैं। उन्हें बार बार बदलना संभव नहीं होता। इसलिए कविता में कहा गया है कि सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। अगला प्रश्न है, अब नहीं बरसेगा। एक दिन बादल ने सोचा, अब मैं कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। तो बच्चों, आपको कहानी की ये 2 लाइनें दे रखी हैं। आपको इस कहानी को पूरा करना है कि आगे क्या हुआ होगा। ठीक है? जैसे बादल जब बहुत दिनों तक नहीं बरसा तो पानी नहीं बरसने के कारण लोग परेशान होने लगे। किसानों की खड़ी फसल पानी की कमी से सूखने लगी। लोग गर्मी से परेशान होने लगे। नदियों में भी पानी सूखने लगा। चारों ओर कोहराम मचने लगा। फिर क्या था? लोगों ने मिलकर बादल को मनाने की सोची। वे सब बादल के पास गए और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगी। बादल लोगों की प्रार्थना से पिघल गया और उसने तुरंत ही वर्षा कर लोगों को सूखे और गर्मी से मुक्ति दिलाई। अगला प्रश्न है, एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? तो बच्चों, जो आपने कविता पढ़ी थी तो आपने उसके साथ एक चित्र देखा होगा। तो इसमें आपको देखकर बताना है कि कौन क्या कर रहा है। उत्तर, एक बच्चा चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा छाता पकड़े हुए है, बिल्ली खिड़की में बैठी हुई है, आदमी छाता पकड़कर बारिश में चल रहा है, एक बच्ची टब में नाव चला रही है, कुत्ता शरीर पर लगा पानी झाड़ रहा है। तो बच्चों, हमारे अभ्यास का कार्य यहीं पर समाप्त होता है। आप इन प्रश्न उत्तर को अच्छे से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। धन्यवाद।